जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अप्रैल के महीने के अंदर कौन सा ग्रह आपकी राशि से किन किन भावों में चलकर आपको क्या देने वाला है, किन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में होगा और वो परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो इस महीने 3 ग्रहों का परिवर्तन है, जिसमें सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन, शुक्र 6 अप्रैल को, तो एक महापरिवर्तन 21 अप्रैल को बृहस्पति के रूप में होगा। साथ ही साथ अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कैसी है, यानी हमारा जो ये वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर। ये लगन बेस प्रेडिक्शन नहीं है, जिसको हम राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप कहते हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं कि आपकी राशि से अप्रैल का महीना ग्रहों के गोचर से क्या देने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या हानि है, क्या चेतावनी है और क्या उपाय है जिनसे करके आप उन महीने को बेहतर बना सकते हो। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रहों की स्थिति कि जब महीना शुरू होता है तो आपकी राशि में सूर्य गुरु चल रहे हैं, दूसरे घर में बुध राहु शुक्र का योग है, चौथे भाव में मंगल है, अष्टम भाव में केतु, तो एक का लाभ द्वादश भाव के अंदर शनि की स्थिति बनी हुई है। यानी शनि जो अब तक अस्त अवस्था में थे वो अब सीधे हो गए, या अस्त नहीं है, उदय अवस्था में है। शनि का इतना खासा रोल है भी नहीं आपके जीवन में, क्योंकि शनि सिर्फ 7.5 के रूप में आपके जीवन में है। लेकिन सिर्फ 7.5 की वजह से ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लाभ है या हानि है, तो ये गलत बात है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस महीने के अंदर आपका स्वास्थ्य और सम्मान कैसा रहने वाला है। देखिए, शास्त्र कहता है जब जब आपकी राशि का कनेक्शन खराब ग्रहों से बने, मैं खराब ग्रहों की बात 2 तरीके से करता हूँ, या तो वो अच्छी जगह का मालिक नहीं है या वो स्वभाव में अच्छा नहीं है। और सूर्य ग्रह दोनों भूमिका निभाता है कि वो खराब जगह यानी छठे का मालिक भी है, और एक अशुभ ग्रह होने के कारण आपकी राशि के अंदर चल रहा है 14 अप्रैल तक। यानी 14 अप्रैल तक की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर सकती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती है, आपका शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, आपके भीतर नकारात्मक विचार दे सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ये ग्रह चमड़ी के रोग, आंखों के रोग, बालों के, त्वचा के रोग देने में सक्षम है। तो कभी कभी ज्वर यानी बुखार आदि भी यहाँ से आने में सक्षम होता है। तो कभी कभी कफ कोल्ड की शिकायत भी इसी कॉम्बिनेशन से होती है। तो 14 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बृहस्पति का महापरिवर्तन इस महीने होने वाला है। बृहस्पति ऑलमोस्ट 21 अप्रैल तक तो यही है। 21 अप्रैल के बाद बृहस्पति का परिवर्तन, बृहस्पति दूसरे घर में होंगे जहां पहले से ही सूर्य चले जाएंगे। यानी सूर्य लगातार आपकी राशि के मालिक बृहस्पति से कनेक्टेड है। यानी हेल्थ इश्यूज की बात करें, लाइफ में स्ट्रगल और संघर्ष की बात करें, तो वो सूर्य से लगातार आपको मिलती दिखाई दे रही है। यानी एक बात तो पक्की है कि भैया इस पूरे महीने सूर्य देव की आराधना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले आपकी राशि, तो उसके बाद धन भाव में पहुंचेंगे। भले ही उच्च के होंगे लेकिन राहु केतु अक्ष पे होंगे, और उनके साथ शुक्र भी कुछ समय के लिए होंगे, उनके साथ सप्तमेश बुध भी होंगे। तो एक युति जो बन रही है वो सूर्य की वजह से बिगड़ती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य आपके मित्र नहीं है, सूर्य आपके लिए अच्छे भावों के मालिक नहीं है, ये छठे घर का मालिक है। तो रोग ऋण रिपु, यानी ऐसा प्लेनेट आपको कर्ज के कारण भी चिंता दे सकता है, आपकी ईएमआईज के कारण, आपके खर्चों के कारण, आपके लोन्स के कारण आपको टेंशन आ सकती है। तो वो चीज हमें लगातार दिखते। तो इस पूरे महीने सूर्य देव की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, सूर्य के बीज मंत्र, सूर्य गायत्री या सूर्य देव को जल देना आपके लिए जरूरी है, यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स दूर रहे। हम बृहस्पति के बारे में भी बात कर रहे थे कि ये बृहस्पति का परिवर्तन 2nd हाउस में पहुंचेगा। हालांकि इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 21 अप्रैल से लेकर लगभग 30-31 अप्रैल तक जो है बृहस्पति 2nd हाउस में आएंगे। और 2nd हाउस में बृहस्पति का जाना खराब नहीं है, लेकिन राहु केतु अक्ष पर आना और सूर्य के साथ होना प्रॉब्लम है। इसलिए राहु बुध के साथ भी रहेंगे, जिसको हम जड़त्व योग बोलते हैं। इसलिए राहु के लिए लॉर्ड शिव की पूजा होगी, यानी 2 पूजा इस महीने डालनी पड़ेंगी, भगवान सूर्य देव की और शिव जी की। तो ये तो बात रही आपके स्वास्थ्य सम्मान की। अब देखते हैं आपके एजुकेशन पर इस महीने
किन ग्रहों का प्रभाव है आपकी शिक्षा, यानी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जीवन में पढ़ के कुछ आगे करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय कैसा है। देखिए ये सब चीज़ें हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। और बृहस्पति 21 अप्रैल तक भी पंचम भाव को दृष्टि देते दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर तो कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती, आपके डिसीजंस, आपके निर्णयों को लेकर तो कोई बड़ी बाधा हमें यहाँ दिखाई दे नहीं रही। हमें यहाँ ये लगातार ये दिखता है कि कोई ना कोई स्थिति आपके जीवन में आपकी पढ़ाई, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि, इन सबको सही ट्रैक पर चलाती दिखाई दे रही है। अगर हम आपके बुध की बात करें, यानी 7th हाउस की बात करें, आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध कैसे रहेंगे, तो देखिए बुध इस पूरे महीने चेतावनी से भरा हुआ है। देखिए चौथा घर घर की सुख शांति का है और सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि चौथे से चौथा सप्तम भाव है। इसका जो मालिक है वो बुध है, वो राहु केतु अक्ष पे है। 2nd हाउस में अपने से 8वें घर में गया हुआ है, सूर्य के साथ युति भी बनाएगा, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होना दिखता है, कहीं ना कहीं मतभेद होना दिखता है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई पहल ऐसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में हो सकती है जिससे दोनों के संबंधों में खटास आ जाए, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना आ जाए, पैसे को लेकर ना आ जाए, फाइनेंस को लेकर तंगी ना आ जाए, जिसके कारण रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम में बंध सकती है। वो हमें इस बुध राहु के जड़त्व योग से दिखती है, सूर्य के वहाँ गोचर करने से दिखती है। सप्तम का मालिक अपने से अष्टम में गया है, इसलिए ये चिंता हमें इस महीने दिख रही है, थोड़ा संभाल कर चलाइएगा। बाकी वैवाहिक संबंध में बंधने का कोई योग नहीं दिखता। आप कहने लगे कि मेरा अप्रैल के महीने में क्या मीन राशि के जातकों को कोई विवाह संबंध बन सकता है, क्या विवाह रिश्ता हो सकता है, तो यहाँ वो प्रबल संभावना नहीं दिखती। अब आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह बृहस्पति ही है। वो बृहस्पति जब तक 21 अप्रैल तक रहेगा, दशम का मालिक मजबूत रहेगा। फिर आता है हमारा प्लेनेट बृहस्पति 2nd हाउस के अंदर, और दूसरे घर से बैठकर बृहस्पति दशम भाव को देखता है। यानी एक बात तय है, जैसे ही 21 अप्रैल जीवन में आया, तुरंत दशम का मालिक दशम को बृहस्पति देखेगा। यानी ये ग्रह कार्य क्षेत्र को लेकर अपॉर्चुनिटी देने वाला तो बनेगा, कुछ ना कुछ करके आपके जीवन में कुछ स्थितियों को लेकर तो ये आने वाला है। सूर्य राहु की पूजा मैंने आपको शुरू में बताई थी, करनी ही पड़ेगी अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र का मालिक मजबूत, धन के तौर पे मंगल मजबूत, क्योंकि मंगल दूसरे घर का मालिक है जहाँ से धन मिलता है। मंगल भाग्य स्थान का मालिक है, वो मंगल चौथे घर में बैठ के दशम भाव और 11th हाउस को दृष्टि देता है। यानी फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आना 11th हाउस से है, पैसे का संचय होना 2nd हाउस में हो सकता है। कभी किसी निजी कारणों की वजह से, किसी विशेष कारण की वजह से आपका जुड़ा हुआ धन कुछ खर्च हो सकता है, किसी विशेष काम में खर्च हो सकता है, लेकिन आमदनी कम हो रही है या आमदनी सोर्स ऑफ इनकम कम हो रहा है, वो हमें इस महीने दिखाई नहीं देता है। यानी ग्रहों की रूपरेखाएं इस पूरे महीने आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति को दिखाई दे रही हैं। चिंता थोड़ी सी हेल्थ को लेकर आई है, चिंता थोड़ा वैवाहिक जीवन के संबंधों को लेकर आई है, थोड़ा सा धन को लेकर आई है, जिसके लिए उपाय बताए हैं। उस बात को समझ लेंगे, उपाय कर लेंगे, समस्याओं से दूर रहेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि के जातकों पर कैसा रहेगा प्रभाव अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के परिवर्तन का। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।